सो हेलो एवरीवन, 8:30 का टाइम हो चुका है और थोड़ी देर में ही हमारा सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, उससे पहले मुझको ये बता दो कि सबको मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो क्लियर है, तो एक बार AV क्लियर लिख दो चैट सेक्शंस में। ठीक, 8:30 हो रहा है, 1-2 मिनट और वेट करेंगे ताकि मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो सकें। और हाँ, सब लोग अपने ग्रुप वगैरह में डाल दो कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ताकि सब लोग फटाफट ज्वाइन कर सकें। ठीक है, कौन कौन हो गया है दिखाना। रूही, ओके, मौसमी, ठीक है, अविनाश, गुड इवनिंग अविनाश, गुड इवनिंग मौसमी, गुड इवनिंग रूही। ठीक है, मेरी अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो एक बार AV क्लियर लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, थोड़ी सी देर में हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन बेसिकली आपको पता है कि किस बारे में है, और अभी पूरा रिवील नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोग को तो पता ही होगा। थोड़ी सी अच्छी बातें करेंगे उसके बारे में। उससे पहले हमारी बॉडी और इस डिसीज़ के बारे में एक खास चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। ये हमारी बॉडी की बात तो है, बट हमारी डिसीज़ मतलब सिर्फ इस डिसीज़ तक लिमिटेड नहीं है। आप सबको पता होगा कि हमारी बॉडी साइन देती है, अलग अलग चीज़ हमारी स्किन पे होती है जो बताती है कि बॉडी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। और वो सबसे अच्छी रिवील कहाँ होती है? हमारी सरफेस यानी हमारी स्किन के ऊपर। सिमिलरली ये डिसीज़ जो हम लोग देखने जा रहे हैं, जो ये स्किन लीजन देखने जा रहे हैं, उसका भी कुछ ऐसा ही रिलेशन है। हमारी बॉडी का एक साइन है कि भैया तुम्हारे अंदर इस चीज़ की गड़बड़ी है, इसको सुधार लो, मैं ये स्किन लीजन हटा दूंगी। तो इसी तरीके से हो गया ना, कितना हो गया? 33 हुआ है। ठीक है, बस सेशन स्टार्ट करते हैं, तो और टाइम वेस्ट नहीं करते। और अगर आप लोग एक्साइटेड हैं और पूरी एनर्जी के साथ आए हैं कि आज के सेशन से कुछ अच्छा सीख के जाएंगे, तो कमेंट्स में आग जला दो, यानी फायर इमोजी भेज दो, या बहुत सारा प्यार बरसा दो, दिल वाला इमोजी भेज दो, और हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा सा आज चेंज कर रहे हैं हम लोग पैटर्न, ताकि जो वीडियो की क्वालिटी है उसको हम लोग और बेटर कर सकें, इसलिए थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। आज का सेशन लेके देखते हैं कि कैसा जा रहा है, और उसके तरीके से फिर आगे हम लोग चीज़ें चेंज करेंगे। या पहला ठीक लग रहा था तो उसको बताना कि व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा बेटर था, तो वैसे करेंगे। ओके ओके, तो आज का जो हमारा केस है उस पर पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि एक 9 साल का बच्चा है जो हमारे पास आया था। क्या कंप्लेंट है कि उसके एक्सटेंसर मतलब आर्म्स में यहाँ पास ना उसके कुछ दाने जाने, जैसे मैंने फोटो में भेजा था, कुछ उस तरीके के दाने उसको हो गए हैं। ठीक है, थाइज में भी हुआ है, राउंड रेस तरह के कुछ है। हमने पूछा कि बच्चे के खान पान कैसा है, तो बोली कि बस दाल चावल टाइप का ही खाता है और ज़्यादा तरीके से खान पान नहीं है। बच्चा देखने में भी थोड़ा सा पतला दुबला था, और थोड़ा सा हाइजीन भी प्रॉपर उसका मेंटेन नहीं था। ठीक है, ये सब चीज़ें भी मत ध्यान दो, ये सब कुछ नहीं है। ठीक, तो बेसिकली क्या क्या चीज़ देखने को मिली कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन था, जिसके हाथों में यानी एक्सटेंसर सरफेस पे हमको क्या मिल रहा है, उभरे हुए दाने टाइप का कुछ मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है हम उसको अच्छे से बात करेंगे। और इसकी जो डाइट है वो बहुत अच्छी नहीं है। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, तो बेसिकली इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं फ्राइनोडर्मा। अब फ्राइनोडर्मा क्यों हो रही है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण। जैसा मैंने बताया कि बच्चे की प्रॉपर खान पान की हैबिट नहीं है। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि मान लो ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर ये हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं। अब ये क्या होते हैं, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उसके आजू बाजू होते हैं, यानी हेयर फॉलिकल्स के आसपास रहते हैं, इसलिए इसको कहते हैं फॉलिक्यूलर। अब ये जो लीजन्स बने आप तो देखें कि उभरा हुआ है, यानी थोड़ा सा एलिवेटेड है। अब कोई भी चीज़ एलिवेटेड है और लेस देन 1 सेंटीमीटर का दिख रहा है वो, इसलिए हम लोग कहें कि ये पैप्यूल है। ठीक है, अब ये अलग अलग फैला हुआ है, एक साथ ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग 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 अलग। तो ये क्या हो गया? डिस्क्रीट डिस्क्रीट और थोड़ा सा ब्राउनिश, ये कह सकते हैं कि स्किन कलर का ही होता है। और क्या चीज़ का ये डिपोजिशन हो रहा है? जो हमारे बॉडी में केराटिन होता है उसी का ज़्यादा डिपोजिशन यहाँ पे होता है, इसलिए हाइपर कैरेटोटिक पैप्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग को कैरेटोटिक प्लग्स देखने को मिलता है। ये जो दिख रहा है ना, इसी को हम लोग कैरेटोटिक प्लग्स कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ देखा कि ये उभरे हुए स्ट्रक्चर यानी पैप्यूल्स हैं, फॉलिकल्स के आसपास है, इसलिए फॉलिक्यूलर कह दिया। तो किस चीज़ का उभार आया हुआ है ये? तो ये हमारे केराटिन का उभार आया है, तो हाइपर कैरेटोटिक पैप्यूल्स बन गई है। और ये जो है यहाँ पे प्लग्स मतलब थोड़े से उभार के रूप में आ रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज कैरेटोटिक प्लग्स। विटामिन ए और एसेंशियल फैटी एसिड की डेफिशिएंसी में हमको देखने को मिलता है। इतना पॉइंट सबको क्लियर हो गया? एक बार क्लियर लिख दो कमेंट। अब बेसिकली जो हमको सिम्टम्स दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे? स्किन पे दिखेंगे, राइट? तो रफ पिगमेंटेड पैप्यूल्स देखने को मिल रहा है, ये सब हमने देख लिया है। अगर ज़्यादा ये कंडीशन आगे बढ़ गई तो पेशेंट के अंदर विटामिन ए के जो सिम्टम्स होते हैं डेफिशिएंसी वाले, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस वाली चीज़ें, वो भी चालू हो जाती हैं। बट अभी हम लोग उतना ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रहे हैं, आगे की स्टेजेस में ये देखने को मिल सकती है। बट उतनी आगे की कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास नहीं रहेगा, वो किसी हो सकता है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके दिखा रहा है कि आँखें की दिक्कत है। ठीक, इनिशियल स्टेज पर वो इस तरीके से हमारे पास रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी, एसेंशियल फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी, और कुछ इस तरह की डेफिशिएंसी भी है। पर जो प्राइमरी कारण है वो पहले के दो ही हैं, विटामिन ए और एसेंशियल फैटी एसिड जो है, जिसको हम लोग कहते हैं लाइनोलेनिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है, इसमें हम लोग को फ्राइनोडर्मा देखने को मिलता है। अब देखो और भी कुछ कुछ यहाँ पे कारण दिए हुए हैं, जैसे विटामिन ए डेफिशिएंसी। इसको एक बार आप पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान में होना चाहिए, पर मैक्सिमम हमारा फोकस यहीं पे रहेगा और इसी के हिसाब से हमारी ट्रीटमेंट का प्लानिंग भी होगा। अच्छा,
अब हमको क्या क्या हिस्ट्री यहाँ पे ध्यान देनी है, तो उसको सुनो कि हिस्ट्री रहेगी पुअर डाइट की, ठीक, और हो सकता है कि उसका प्रॉपर वेट नहीं बढ़ रहा हो, बार बार बीमार पड़ता हो, मतलब इस तरह की कंडीशन। एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या दिखेगा कि जो उसके एक्सटेंसर सरफेस है, कोहनी हो गया, घुटने हो गए, बटक रीजन, याद रखना, बोलना भूल गया था मैं, बटक रीजन में, बाइलेटरल नीज में और बाइलेटरल जो हमारे एल्बो जॉइंट है वहाँ पर मैक्सिमम टाइम पे ये हाइपर केरेटोटिक जो लीजन्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके साथ ये आगे के सिम्टम्स हैं जो अभी हमको इनिशियल नहीं दिखेगा, आगे के लिए ध्यान रखना, और ये सब चीज़ें भी हैं, बट अभी इसको हम लोग उतना नहीं देख रहे हैं, हमारा पूरा फोकस इसी पे है, हमारे फ्राइनोडर्मा पे। तो हमें क्या क्या चीज़ मेन ध्यान देनी है कि केरेटोटिक फॉलिकुलर प्लग बनेगा, ठीक, ये हॉलमार्क है, कहाँ कहाँ पे बनेगा, एक्सटेंसर सरफेस से बनेगा, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, और सिर्फ विटामिन ए डेफिशिएंसी पहले माना जाता था, बट अब इसमें हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड्स का भी रोल मानने लगे हैं, ठीक है। उसके बाद ये थेरेपी है, बट मैं एक बार आपको लिखवा देता हूँ कि इसके आगे ट्रीटमेंट में हम लोग करेंगे क्या। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे कि विटामिन ए की जो ओरल ड्रग्स आती हैं 25,000 इंटरनेशनल यूनिट की, उसको दिन में एक बार देंगे, कितने दिन तक, जब तक उसके पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो रिजॉल्व ना हो जाए। बट आप लोग को ये पता होना चाहिए कि विटामिन ए किस तरीके का एक फैट सॉल्यूबल विटामिन है, और इसके कारण इसकी टॉक्सिसिटी भी देखने को मिलती है। तो मैक्सिमम जो ड्यूरेशन रहता है इसका 1 मंथ का रहता है, उससे ज़्यादा नहीं चलाते, पर इसको आप चला रहे हो विटामिन ए 25,000 इंटरनेशनल यूनिट, तो भी पेशेंट आपका जल्दी से जल्दी रिकवर करेगा, बट साथ में आपको जो इसके टॉक्सिसिटी के लक्षण है उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ में आप लोग क्या चला दोगे, और मल्टीविटामिन, और क्या चला दोगे आप लोग, ये हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स के लिए जो सप्लीमेंट्स होंगे वो चला देंगे। प्रॉपर डाइट बच्चे की देनी है, ठीक, डाइट को अच्छा से अच्छा हमको करना रहेगा। और ये जो केरेटोटिक प्लग्स बने हैं, ठीक, मतलब वहाँ पे क्या चीज़ का डिपोजिशन हुआ है, जस्ट अ मिनट, वहाँ पे किस चीज़ का डिपोजिशन हुआ है, केरेटिन का हुआ है, राइट। अब केरेटिन का डिपोजिशन हुआ है तो हमको क्या करना है, यहाँ पे कीरेटोलाइटिक सब्सटेंस कुछ देना पड़ेगा ताकि जो वहाँ बना हुआ है बाहर की तरफ उसको तोड़े। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ओके, यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, राइट। अब एक बार इसकी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ मैं आप लोग को। विटामिन ए जो होता है ना, या एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये हमारे जो नॉर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मिस हो गई, इन सब की जो सेल्स है उसको प्रॉपर मेंटेन करने का काम करती है, और साथ में विटामिन ए के अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर इनमें गड़बड़ी आ जा रही है तो क्या होगा, जो हमारा प्रॉपर केरेटिनाइजेशन होना था वो अब नहीं होगा, जिससे केरेटिन का कहाँ, फॉलिक्यूल के आसपास एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा, जिसके कारण हमको फॉलिकुलर पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे। एक चीज़ और बोलना भूल गया था कि ये टोड स्किन की तरह रिजेंबल करता है, अभी मैं फोटो दिखाऊंगा आपको, और एक्सटेंसर सरफेस पे हमको देखने को मिलता है ज़्यादातर। अब किस किस साइड्स पे मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको ध्यान देना। आर्म्स में, ठीक है, फोर आर्म, थाइज, लेग्स, मैक्सिमम बटक, शोल्डर ये मिलता है बट उतना नहीं, मेनली हमारा नी में, बटक में और एल्बो जॉइंट पे हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो इस वाले साइड्स में एक बार और फोटो में प्रॉपर्ली दिखा दे रहा हूँ, ये रही हमारी टोड स्किन, ठीक, टोड स्किन देख लो, हमारे मेंढक राजा, यहाँ पे देख लो लीजन्स हैं, बटक पे आपको लीजन्स देखने को मिल जाएंगे, और घुटने पे इस तरह के लीजन देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा डायग्नोसिस कैसे बना रहे हैं हम लोग, अगर कोई बच्चा आ रहा है, स्कूल गोइंग एज का है, प्रॉपर से खाना नहीं खाता है, बार बार बीमार पड़ता है, देखने में कुछ दिक्कतें होती है उसको, तो उसको इस टाइप का कोई लीजन हुआ है, तो फिर हम लोग सीधा सीधा, जो कि टोड स्किन यानी मेढक की त्वचा के जैसा कुछ इस प्रकार का दिखता है, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, फ्राइनोडर्मा, ठीक है, क्या है, फ्राइनोडर्मा। अब एक जो मैंने अभी थेरेपी बताई थी आप लोग की 25,000 इंटरनेशनल यूनिट डेली देना 1 महीने तक। एक दूसरा शेड्यूल भी हम फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन शेड्यूल टाइप का है, कि ओरल जो ड्रॉप्स आती हैं, तो डे 1 पे हम लोग 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट उसको ओरली दे दिए, डे 2 पे भी उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट दे दिए, और उसके बाद डे 14 पे उसको जो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 2 ml उसको हम लोग इतना दे देंगे, ठीक है। और बाकी यहाँ तक सबको समझ में आया। एक ये कुछ बेसिक गाइडलाइंस है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के अंदर कि डाइट अच्छी रखेंगे, लिनोलेनिक एसिड्स के सप्लीमेंटेशन देंगे, और प्रॉपर बच्चे का खान पान रखेंगे। साथ में इस तरीके के ऑइंटमेंट जैसे यूरिया क्रीम हो गई, सैलिसिलिक एसिड ऑइंटमेंट हो गया, और रेटिनोइक जेल जो होता है, इन सब का हम लोग यूज़ करेंगे, पर मैक्सिमम हम लोग यूरिया क्रीम का यूज़ ज़्यादा करते हैं, बाकी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करने आ रहे हैं। मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम सारे क्लिनिकल पॉइंट्स को हम लोग ध्यान दें। तो एक बार फाइनल रिवीजन कर लेते हैं कि एक बच्चा आता है आपके पास जो स्कूल गोइंग एज का है, यानी 5 से 15 साल 16 साल की एज का है, उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि खाता पीता नहीं है, बार बार बीमार पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि उसके हाथों में इस तरीके का लीजन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्राइनोडर्मा। तो ये विटामिन ए डेफिशिएंसी या एसेंशियल फैटी एसिड डेफिशिएंसी का एक हॉलमार्क साइन हमको देखने मिल रहा है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो प्रॉपर न्यूट्रिशन हम प्रोवाइड करेंगे विटामिन ए का, एसेंशियल फैटी एसिड्स का, और प्रॉपर खान पान रखेंगे, और
और लगाने के लिए हम उसको यूरिया बेस्ड क्रीम या सैलिसिलिक एसिड क्रीम या ट्रेटिनोइक जेल इस टाइप के कुछ कंपोजिशंस दे सकते हैं। मैक्सिमम ये सही कैसे होगा? डाइट से। खाना जब तक सही नहीं होगा तब तक बाहर से कुछ एप्लीकेशन काम नहीं करेंगे, तो मेन फोकस हमारा वहीं रहेगा। नेक्स्ट चीज़ और सबसे आखिरी, आज का सेशन कैसा लगा है वो बता देना, और इस पैटर्न में सेशन समझ में आ रहा है प्रॉपर तो एक बार वो बता देना कि ऐसा ही रखें या वापस हम लोग जो व्हाइट बोर्ड पे और मिला के चलता था उस तरह का सेशन पसंद है या इस तरह का सेशन पसंद है, एक बार बता दो। और वीडियो कैसी लग रही है एक बार कॉमेंट्स में बता दो आप लोगों को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग यहाँ पूछ सकते हैं। किसी को भी किसी तरह का डाउट अगर हो तो एक बार फटाफट पूछ लो। 1 मिनट के लिए हम लोग अभी लाइव हैं और तब तक के लिए फिर वीडियो कैसी लगी एक बार चैट्स में कमेंट्स में बता दो, और कुछ इम्प्रूवमेंट किस तरीके का क्या करना है बता देना। वैसे किसी के आए क्या डाउट्स? नहीं आ रहे? ठीक है, तो फिर आज का सेशन ऑफिशियल तौर पे ख़त्म करते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो प्रॉपर पढ़ने में इंटरेस्टेड हो और क्लिनिकली चीज़ों को सीखने में इंटरेस्टेड हो। तब तक के लिए बाय बाय।